हेलो, हाय, नमस्ते, कैसे हैं आप सब। चलिए आज बात करते हैं 11 से लेकर 99 तक। अगर आपको नंबर लगातार दिख रहे हैं और हर जगह दिख रहे हैं और आप बिल्कुल क्रेज़ी फील कर रहे हैं कि इतने नंबर्स मुझे दिख क्यों रहे हैं, ये रिपीटिंग नंबर मुझे क्यों दिख रहे हैं, तो थोड़ा सा डिस्कशन इस बारे में कर लेते हैं, शॉर्ट डिस्कशन। अब तक मैंने काफ़ी कुछ बना रखा है, लेकिन नंबर 1 to 9 पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। 1 का मतलब आपको पता ही है कि न्यू बिगनिंग, फ्रेश स्टार्ट। तो 11 देखेंगे तो इट मीन्स इसकी जो इंटेंसिटी है वो डबल हो गई है, ठीक है। और इसको 11 को देखें तो मेजर ऑर्गन सिस्टम होते हैं हमारे, उससे रिलेटेड है ये। आपकी थर्ड आई ओपन हो रही है, उससे रिलेटेड है ये। और अब आप जान चुके हैं कि व्हाट इज़ व्हाट, ठीक है। इल्यूजन में अब आप नहीं हैं। इसीलिए अगर आप 11 देख रहे हैं, इट मीन्स आप सबसे पहले अपने ऊपर काम कीजिए, यानी कि दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। पहले अपने आप को देखें, सोचें, समझें, उसके बाद आगे कदम बढ़ाएं। 2 नंबर देखते हैं तो 2 नंबर जो है यूनियन का होता है, अपने आप से यूनियन करने का। 2 देखते हैं तो ये है जैसे सेल्स इन ह्यूमन बॉडी हमारे हैं, है ना। जो हमारी बॉडी में सेल्स हैं वो 22 हैं, यानी कि जो बोन्स इनसाइड ऑफ आवर स्कल हैं वो 22 हैं, ठीक है। यानी कि अब हमें माइंड, बॉडी एंड सोल से यूनियन करने का टाइम आ चुका है। 2 नंबर दिखाकर एंजल्स हमें ये कह रहे हैं। 3 बहुत ही खूबसूरत नंबर है, आपको पता ही है। ये कॉन्शियसनेस का नंबर है, काइंडनेस का नंबर है, ठीक है। आपकी जो कुंडलिनी एनर्जी है वो राइज हो रही है, वो अलाइनमेंट में आ रहे हैं आप। तो जो वर्टिब्री है, यानी कि वर्टिब्रल कॉलम है हमारे, वो 33 हैं, इससे भी रिलेटेड है। देखिए हमारी बॉडी में जो है वो नंबर्स हमें बार बार दिखाई देते हैं। इट मीन्स हमें ईश्वर हमें ये बार बार आगाह करता है कि आप अपनी बॉडी से, माइंड से और ईश्वर से कनेक्ट हो जाओ, क्योंकि हम भी खुद नेचर ही तो हैं, है ना। तो 3 देखने का मतलब है यू आर मूविंग इनटू हायर फ्रिक्वेंसी। अब आपको 3 दिखाने का मतलब एंजल्स आपको कह रहे हैं ये टाइम है एक्शन लेने का, है ना, कर्म करते रहने का, रिजल्ट देखने का नहीं है। 4 नंबर देखते हैं तो 4 इज़ फॉर स्टेबिलिटी। जैसे आप 4 स्टिक्स रख दें, कहीं पर गाड़ दें और उसके ऊपर कुछ रख दें तो वो एक छत जैसा बन जाता है। तो 4 क्या बन जाती हैं, वो स्टिक्स दीवारें बन जाती हैं। इसी तरह से वो स्टेबिलिटी आ जाती है, घर बन जाता है ना। दीवारें बन गई, खिड़की दरवाजे बन गए, स्टेबिलिटी होगी। तो 4 नंबर होता ही स्टेबिलिटी के लिए है। और 44 हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है, 44 डिग्री सेल्सियस हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। इट्स अ नंबर ऑफ फाउंडेशन, ठीक है। अब आप इसको अपनी ट्विन फ्लेम रिलेशन से या सोलमेट से या नॉर्मल लाइफ में आप इस तरह से देख सकते हैं कि 4 आपको बार बार दिख रहा है। इट मीन्स आपने अपने आप को काफ़ी अलाइन कर लिया है और अब स्टेबिलिटी का साइन ईश्वर आपको दे रहे हैं कि चिंता मत करो, सब कुछ मिलेगा। स्टेबिलिटी में मटेरियल्स भी आते हैं जो कि इस 3D लाइफ में ज़रूरी है। 5 नंबर देखने का मतलब, जैसे 5 का मतलब बता देती हूँ पहले कि 5 हमारे एलिमेंट्स हैं, वाटर, फायर, एयर, अर्थ एंड स्पेस। आपको पता ही है पानी है हमारे शरीर के अंदर 70%, आग भी है जो कि जठराग्नि कहते हैं, जिसे पेट के अंदर है, जो खाना पचाता है, डाइजेशन सिस्टम। एयर, हवा जो हमारे आसपास पास होती है, जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। और अर्थ हमारे अंदर है ही, हम ग्राउंडेड हैं, ज़मीन पे चलते हैं। और स्पेस हम ईश्वर से सहस्त्रार चक्र के थ्रू जुड़ सकते हैं। तो ये 5 एलिमेंट्स है। तो 5 देखने का मतलब है कि ये सारी चीज़ें आपके पास डबल हो गई हैं। डबल का मतलब डबल नंबर देख रहे हैं तो डबल हो गया सब कुछ, ठीक है। 5 देखने का मतलब है आपके रिलेशंस और आपके फ्रेंड्स, अब आप उनको जान चुके हैं और आप उनमें प्रायोरिटी समझने लगे हैं कि कौन से फ्रेंड्स मेरे रियल फ्रेंड्स हैं और कौन से फैमिली मेम्बर्स टॉक्सिक नहीं हैं, जो मेरे साथ हमेशा खड़े रहेंगे। वो फैमिली मेम्बर्स कौन हैं वो आप अच्छी तरह से जान गए हैं, आप उन पे जान निछावर करने के लिए रेडी हैं। नंबर 6 जो है, जो 6 नंबर है वो सेक्स से रिलेटेड है, यानी कि लोअर नेचर से रिलेटेड है। लोअर नेचर से रिलेटेड है। अगर आप जैसे कहते हैं ना कि हम 9-6 बहुत देख रहे हैं, 6-9 बहुत देख रहे हैं, 6 जिसमें सबसे पहले आता है 6-9, तो उसमें यही मतलब है कि आप फिज़िकल रिलेशन चाह रहे हैं, सेक्स से रिलेटेड है, लोअर नेचर से रिलेटेड है,
डबल सिक्स का मतलब है 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है हमारे बॉडी में सब जगह, और 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये सब क्या है, डबल सिक्स के साइन है। तो हमें ये समझ जाना चाहिए 6 नंबर जिस भी नंबर्स के साथ आ रहा है या डबल सिक्स आप देख रहे हैं, तो ईश्वर एंजल्स आपको कह रहे हैं संभल जाइए, अपनी ओजस शक्ति को बढ़ाइए, अपनी सेक्सुअल एनर्जी को ऊपर खींचकर कुंडलिनी राइज कीजिए, अपने हार्ट चक्र पर काम कीजिए, एंग्जाइटी को भूल जाइए, ओवर थिंकिंग को भूल जाइए, सिर्फ ईश्वर पर ध्यान लगाइए। ओवर थिंकिंग करनी है ईश्वर की कीजिए, जो भी धर्म के हैं आप उसमें काम कीजिए, हिंदी इंग्लिश जो भी लैंग्वेज है आपकी उसमें बोलिए, अफर्मेशन अच्छे से अच्छी दीजिए। नींद नहीं आ रही है, ये सब नहीं हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, नींद नहीं आ रही, भूख नहीं लग रही है, चिड़चिड़ापन है, गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त एक अजीब सा ज्वार सा उठता है गुस्से का, वो सब 6 नंबर के थ्रू ही होता है। ये कुंडलिनी जागृति नहीं हुई है, इसका साइन है। ओजस शक्ति को आप शांत नहीं कर रहे हैं, उसका साइन है ये। आप लगातार किसी एक ही चीज़ के पर्टिकुलर चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, उसका साइन है ये। तो ये एंजल्स आपको कह रहे हैं कि अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करो, ठीक है। 777 बहुत ही स्पिरिचुअल और पायस नंबर है, लकी नंबर है। और 7 मतलब होता है जैसे 7 आसमान हैं, 7 प्लैनेट्स हैं, तो 777 आपको पता ही है बहुत कुछ होता है। और 777 है तो इट मीन्स एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आप बहुत ही खूबसूरत दिल के हैं, बहुत ही प्यारे इंसान हैं, बहुत ही फॉरगिव करने वाले इंसान हैं, बहुत ही कंपैशनेट हैं। तो इस चीज़ को आप डबल हो गया है 777 करके, और ईश्वर आपको एंजल्स आपको यह कहते हैं 777 दिखा के कि डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे पास हूँ, मैं तुम्हारे अंदर हूँ, ठीक है। तो अपने काम में अपने मिशन में लगे रहो। 7 का मतलब ये है 777 देखने का। 8 का मतलब होता है इन्फाइनिटी। इन्फाइनिटी मतलब हर चीज़ की प्रचुर मात्रा में, जितना आप चाहते हैं, जितना आप डिज़ायर करते हैं, जितना आप जिस लायक हैं उतना ईश्वर आपको दे रहा है, डोंट वरी। अब ये नहीं है ना कि आप 1 लाख कमाने लायक हैं और आप मांगे कि मेरे पास 100 करोड़ आ जाए, है कि नहीं। तो बैलेंस में देता है ना ईश्वर भी। तो 8 का मतलब है इन्फाइनिटी, हर चीज़ की अबंडेंस, अबंडेंस ऑफ लव, अबंडेंस ऑफ मनी, अबंडेंस ऑफ हर चीज़ की, मतलब आपको स्टेबिलिटी है, फैमिली चाहिए, बच्चे चाहिए, सब कुछ का सब कुछ मिलेगा आपको। 9 का मतलब है कंप्लीशन ऑफ समथिंग, जैसे 9 मंथ्स हम मदर्स वोम में रहते हैं, बहुत ही प्रताड़ना झेलते हैं उसमें भी, है ना। उसके बाद हम बाहर निकल के आते हैं, तो 9 मंथ एक चीज़ का कंप्लीशन हो गया। कंप्लीशन किसी चीज़ का बुरा नहीं है ना, इधर 9 मंथ उसके कंप्लीट होते हैं, वो रोता हुआ बच्चा बाहर निकलता है, तो रोता हुआ तो निकलता है, लेकिन उसके लिए एक नई बिगिनिंग होती है, नई शुरुआत, जीवन को देखने की शुरुआत वहाँ देख पाता है, वोम के अंदर नहीं देख पाता। ऐसे ही अगर आपको 9 दिख रहा है तो इट मीन्स आपके रिलेशन में किसी चीज़ का खात्मा हो रहा है, कंप्लीशन हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, एक चीज़ ख़त्म हो रही है, नई चीज़ आने के लिए। तो इसमें डरने की बात नहीं है। अगर आप 9 या 9 नंबर को ज़्यादा देखते हैं तो डरने की कोई भी बात नहीं है। आप ये समझिए कोई रिलेशन, कोई लव रिलेशन, कोई पेरेंट्स से रिलेटेड, कोई जॉब से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड कुछ ख़त्म होने वाला है, जो कि आपके लिए फेवरेबल था भी नहीं, ना आगे फ्रूटफुल होना था। तो इसलिए समझिए जो होना है वो ईश्वर की कृपा से होना है। जो गया लेट इट गो, जो आ रहा है उसे आने दो, हमेशा खुश रहो। न सुख में उछलने की ज़रूरत है, न दुख में रोने धोने की ज़रूरत है। तो 9 आपको ये दिखाता है। इसके बाद लास्ट में आपको 11 बताएं तो वो 11 होता है, वो हर समय आप देखते ही होंगे। इट मीन्स इट्स लुक लाइक अ गेट। जैसे देखिए 2 लाइनें इधर खींच दीजिए, बीच में गैप करिए, 2 लाइनें इधर खींच दीजिए, तो गेट की तरह बन जाएगा ना। तो बीच में जो स्पेस है, यानी कि इट्स अ स्पेस ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी। आपको एक ऊपर से वाइट लाइट आ रही है, न्यू पोर्टल है ये, एक तरह से 5D का न्यू पोर्टल है। आप नई लाइट में जा रहे हैं, नई रोशनी, इस इल्यूजन से अलग हो गए हैं आप। यू नो एन इल्यूजन, यू नो व्हाट इज़ डिस्ट्रैक्शन। तो मैं ये कह रही हूँ, अगर आप बहुत नंबर देखते हैं, बहुत नंबर पूछते हैं, मैं ये सोचती हूँ इतने नंबर आप लोग देखते हैं और पूछते भी रहते हैं, ये देखा तो क्या मतलब, वो देखा तो क्या मतलब। अब मैं ये कह रही हूँ, अगर आप नंबर्स देखते हैं तो आप क्वेश्चन करने लग जाते हैं अपने मन में, या फिर ब्लेसिंग्स मांगते हैं। विश किया कीजिए जब भी कोई भी नंबर देखें जो आपको लग रहा है ओ रिपीटिंग नंबर है, दोबारा मुझे दिखा है,
इट मीन्स एंजल्स आपको कुछ कह रहे हैं, ठीक है, आपको नहीं पता, लेकिन आप ना अपनी विश बोलना शुरू कर दीजिए। हे ईश्वर मुझे वो मिल जाए, हे ईश्वर मुझे वो मिल जाए, मैं ये चाहती हूँ ये हो जाए, मैं वो चाहता हूँ ये हो जाए। या सबसे अच्छी प्रेयर होती है, हे ईश्वर जो मेरे लिए अच्छा है, जॉब में, करियर में, लव में, रिलेशन में, वो मुझे दे दे, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं तेरी रज़ा में राज़ी रहना चाहता हूँ, मैं तेरे दिए में खुश रहना चाहता हूँ, खुशी खुशी रहूँ मैं जैसा तू मुझे रखे वाली बात है ना। तो हमेशा खुश रहिए, हैप्पी रहिए, आबाद रहिए और मुझे इजाज़त दीजिए। बाय बाय। थैंक यू सो मच मुझे देखने सुनने के लिए।